नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। आज मैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हो रहा हूँ और आप लोग जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से। दोस्तों, आज मैं उस व्यक्ति के विषय में चर्चा करूँगा, एक ऐसे शख्सियत की जीवन पर प्रकाश डालूँगा जिसका जीवन संघर्षों से भरा है और जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, जवानों के लिए, मजदूरों के लिए रात और दिन सोचते रहते हैं और उनके लिए कुछ करने की इच्छा जिनके मन में हमेशा से जागृत होती है। दोस्तों, मैं उस शख्सियत के विषय में, उस शख्सियत की जीवन गाथा जिनका सफ़र एक बहुत ही गरीब किसान परिवार से शुरू हुआ और अखाड़े की मिट्टी से, अखाड़े की माटी से उठ करके और राजनीति की उच्च चोटी तक का सफ़र जिन्होंने किया, मैं ऐसे शख्सियत के विषय में आज बात करूंगा। आप लोगों से जुड़े रहिए आप लोग हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी की। आज इस समय गुड़गांव मेदांता हॉस्पिटल ICU की बेड पर माननीय मुलायम सिंह यादव जी लेटे हुए हैं। उनका उपचार चल रहा है, लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की जानकारियाँ ली जा रही हैं, अपडेट न्यूज़ पर, चैनल्स पर, पेपर पे मिल रहा है देखने के लिए। बहुत दुखी है समाज, होना भी चाहिए, क्योंकि नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ऐसे वैसे नेता नहीं थे जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कुछ भी कर जाएं, किसी से कुछ भी वादे कर ले, कर नहीं। धरती पुत्र की उपाधि जिनको दी गई, मैं बता दूं आप लोगों को, देश की आज़ादी से लेकर और आज तक मात्र 2 लोगों को नेताजी की उपाधि दी गई। पहले नेता बने क्रांति के दीवाने बाबू सुभाष चंद्र बोस जी, जिनको नाम से नहीं नेताजी कहकर संबोधित किया जाता था, और उसके बाद नेताजी कहा गया किसी को तो माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी को, जिनको चाहे राष्ट्रपति जी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, या कोई भी कितने हों ऊंचे पद पर हो, नाम से नहीं मात्र और मात्र नेताजी कहकर संबोधित किया जाता है। मात्र 2 लोग, क्रांतिकारी के दीवाने, आज़ादी के दीवाने बाबू सुभाष चंद्र बोस जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी, नेताजी की उपाधि से नवाजे गए, जिनको धरती पुत्र कहा गया। किसानों के नेता, गरीबों के नेता, नौजवानों के नेता, जवानों के नेता। आज मैं उनके जीवन पर प्रकाश डालूंगा। दोस्तों, अखाड़े की मिट्टी से लेकर के और राजनीति की उच्च चोटी तक का जिन्होंने सफ़र किया, दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में है। मैं ईश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, ऐसी महान हस्ती को आप स्वस्थ करें, दीर्घायु बनाएं और उनको फिर से एक बार समाज की सेवा करने का मौका दें। लेकिन मित्रों, होनी है, जिसको भी जितना दिन लिखा है उसको उतना दिन रहना है, ये सत्य है। लेकिन फिर भी हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं कि हे प्रभु, उनको जल्द से जल्द स्वस्थ करें, दीर्घायु बनाएं। और आज मैं उनके जीवन पर चर्चाएं कुछ करूंगा। 22 नवंबर 1939 को सैफई में अवतार हुआ था माननीय मुलायम सिंह यादव जी का, जिनके पिता सुगर सिंह जी गरीब किसान परिवार से ताल्लुकात रखते थे। उनके दिल में था अपने पुत्र को पहलवान बनाना है। दोस्तों, क्योंकि आज भी मैं बता दूं, जो कि गांव क्षेत्र से जुड़े हमारे लोग होते हैं, वो लोग, जैसे मैं भी खुद पहलवान रहा हूं, मैं भी पहलवानी किया हूं 9-10 वर्ष, और हॉस्टल में भी मैं रहा हूं, तो मैं जानता हूं लोगों की इच्छा होती है पहलवान बनाने की, जैसे कि सुगर सिंह की भी इच्छा हुई थी पहलवान बनाने की। और नेताजी ने अपने पिता के बताए हुए रास्ते पर चले और मेहनत किया, परिश्रम किया, अथक मेहनत करके, और एक बड़ा पहलवान, नामी पहलवान बने, जिनका नाम होने लगा प्रदेश स्तर पे, देश स्तर पे चर्चाएं हुई। मुलायम सिंह यादव पहलवान का नाम होने लगा, चर्चा होने लगी। दोस्तों, पहलवानी का सफ़र शानदार रहा। बीच में टीचर्स की नौकरी मिल गई, मास्टर की नौकरी मिली। नौकरी करते करते धीरे धीरे समय परिवर्तित होने लगा और पहली बार जसवंत नगर सीट से 1967 में विधायक बने।
विधायक बन के जब पहली बार नेताजी विधानसभा में पहुंचे थे, लखनऊ की विधानसभा में, और पहली बार जब बोलने के लिए खड़ा हुए थे तो पूरा सदन टकटकी लगाकर धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी को देखता रहा। पहली बार विधायक बने थे, उसके बाद कारवां रुकने का नाम नहीं लिया। नेताजी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और ये संदेश दिया कि आगे बढ़ रहे हो तो बढ़ो, पीछे मुड़कर मत देखो दोस्तों। और बढ़ते बढ़ते 3 बार, सफ़रनामे पर मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगा, 3 बार हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अपनी पार्टी सन 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन किया। उसके बाद 7 बार सांसद बने, वर्तमान में भी सांसद हैं मैनपुरी के, इस समय भी सांसद हैं मैनपुरी के। दोस्तों, जिन्होंने गरीबों के लिए सोचा हो, किसानों के लिए सोचा हो, नौजवानों के लिए सोचा हो, ऐसे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी जैसा नेता अब दोबारा इस दुनिया में नहीं हो सकता। ये मेरा चैलेंज है। धरती पुत्र कहा गया जिनको, जिन्होंने जो कहा वह किया। दिन था 1993 का, नेताजी मुख्यमंत्री बने थे दूसरी बार। एटा जिले के निधौली कला में जनसभा रखी गई थी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी निधौली कला पहुँचे, हेलीकॉप्टर से उतरे, मंच पर पहुँचे ही थे और उन्होंने सीधा संवाद जनता से शुरू किया। उनकी परेशानियों को जाना। जनता की तरफ से एक स्वर उठी कि नेताजी आपने यहाँ पर पानी का टंकी तो बनवा दिया लेकिन किसी के घर में पानी नहीं आता है। मैं चैलेंज करता हूँ, ऐसा नेता और वादा करना, तुरंत पूरा करना, ऐसा नेता न कोई हुआ, न कोई होगा, न कोई है। माननीय मुलायम सिंह यादव ने एटा जिले की निधौली कला में सन 1993 में मंच से जब जनता की बात को सुना कि नेताजी ने आपने टंकी तो बनवा दी लेकिन पानी नहीं आ रहा, नेताजी ने वहीं कहा कि आज की सभा खत्म होगी और मैं हेलीकॉप्टर से लखनऊ जाऊंगा। लखनऊ मेरा हेलीकॉप्टर पहुंचते पहुंचते आप लोगों की नल में पानी आ जाएगा। अधिकारियों में हड़कंप मच गई कि नेताजी ने ये क्या बोल दिया, और नेताजी ने जो बोल दिया वो होना भी चाहिए। अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि मैं लखनऊ, मेरा हेलीकॉप्टर पहुंचेगा और लोगों के नलों में पानी होना चाहिए। जनसभा खत्म हुई, लोग अपने घर गए। ये कोई कहने वाली बात नहीं, आप सोशल मीडिया, यूट्यूब, गूगल पे सर्च करके आप जान सकते हैं, जिले में पता लगा सकते हैं। जनसभा खत्म होती है, लोग अपने अपने घरों में जाते हैं। नेताजी हेलीकॉप्टर से में बैठकर लखनऊ पहुंचते हैं और लोग अपने घरों में जा रहे हैं, टोटी खोल रहे हैं, एकदम फव्वारे का पानी हरा रहा है इसमें। वह नेता है, उस नेता का नाम मुलायम सिंह यादव। आज लोग जाते हैं, वादे करते हैं, उसके बाद साल 2 साल बाद यदि दिमाग में वादा आ गया तो अधिकारियों को बैठकर डिस्कस करते हैं और उसको ऐसा योजना के रूप में बनाते हैं कि बाद में उसको बंद करना पड़े। लेकिन तुरंत वादे को पूरा करने वाले नेता अगर कोई हो तो माननीय मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव जी देश की सर्वोच्च गद्दी रक्षा मंत्री जब बने, उस समय उनके रक्षा मंत्री बनने से पहले की बात मैं बताऊं आप लोगों को, जो हमारे देश के जवान सीमा पर रहते हैं दोस्तों, जवान जब जागता है तो हम लोग सोते हैं। वह जवान जब सीमा पर शहीद होते थे, अपनी भारत माता के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए शहीद होते थे, तो उनकी डेड बॉडी घर पर नहीं आती थी, मात्र वर्दी, टोपी और बूट भेज दिए जाते थे दोस्तों। धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब रक्षा मंत्री की कुर्सी पर बैठे तब उन्होंने अपनी कलम से लिखा, आज से सीमा पर शहीद होने वाले हर जवान की डेड बॉडी पूरे राष्ट्रीय राजकीय सम्मान के साथ उसके परिवार के लोगों को, परिजनों को दिया जाए, अंतिम संस्कार कराया जाए और 11 से 15 लाख रुपया तक रैंक के हिसाब से सबको पैसा दिया जाएगा उनके सम्मान में। तब से आज तक और निरंतर उन्होंने लिख दिया है और आगे ये निरंतर चलता भी रहेगा दोस्तों। सीमा पर जवान शहीद होते हैं, पूरे सम्मान के साथ उनकी बॉडी उनके घर पर आती है, परिजनों को पैसे मिलते हैं, उनके क्रियाक्रम किए जाते हैं, अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ। इससे पहले दोस्तों इतनी बड़ी सोच रखने वाला यदि कोई नेता है तो मात्र मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने जवानों के लिए सोची कि जो जवान
हमारे लिए, देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा करके सीमा पर ड्यूटी देते हैं, क्या उनके शहीद होने पर उनकी बॉडी उनके परिजनों को भी न मिल पाए? ये तो धोखा है, ये सरासर गद्दारी है। उन्होंने लिखा अपनी कलम से, आज से ऐसा नहीं होगा। जवानों की बॉडी उनके घर जाएगी, सम्मान के साथ जाएगी। वो नेता मुलायम सिंह यादव जी थे जिन्होंने जवानों के लिए सोचा। एलओसी पर गए हुए थे, सर्च करने, निगरानी करने, देख रेख में दौरे पर गए हुए थे। बॉर्डर पर पाकिस्तान ने बमबारी शुरू कर दी। कर्नल साहब से पूछा नेताजी ने कि ये कैसी बमबारी है? बोले पाकिस्तान कर रहे हैं। नेताजी ने कहा आप लोग क्या कर रहे हैं? बोले सर आप यहाँ से हटें, आपकी सुरक्षा। नेताजी ने कहा कि मैं बैठा हूँ और पाकिस्तान पर हमला करो। वह शेर, राजनीतिक का वह शेर, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी सीमा पर बैठ करके और पाकिस्तान के ऊपर बमबारी करवाया था जिन्होंने, और दुश्मनों को खदेड़ कर सीमा के बाहर ढकेल कर वहीं से उन्होंने घोषणा की कि अब युद्ध पाकिस्तान की धरती पर होगा। थर थर कांप रहा था वह मुल्क, पाक दुआएं दे रहा था कि रक्षा मंत्री की कुर्सी से कब हटेंगे मुलायम सिंह। दुश्मनों के दांत खट्टे कर देने वाले शख्सियत का नाम धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने नौजवानों, गरीबों, किसानों, मजदूरों की आवाज को हमेशा से बुलंद किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने गरीबी को देखा था। दोस्तों, दुख को वही समझ सकता है जो दुख को झेला है। मुलायम सिंह यादव जी ने दुख को झेला है, किसानों के दुख को झेला था। उनके पिता किसान थे, गरीबी को झेला था, गरीबी में जन्मे थे, उन्होंने झेला था और इसलिए लोगों को उन्होंने समझा और समझ करके और लास्ट तक, अब तक गरीबों, किसानों, नौजवानों के हक के लिए, उनके हुकूक के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है और कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम किया है। और एक नेता, अपने ही जैसा एक महान नेता देश को दिए अखिलेश यादव जी के रूप में। दोस्तों, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी के विषय में मैं कितना बताऊं। लिखना हो तो कलम की स्याही खत्म हो जाएगी, कापी का पन्ना खत्म हो जाएगा, लेकिन उपलब्धियां कभी खत्म होने वाली नहीं है। और आज वह शख्स दिल्ली के गुरुग्राम मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट आईसीयू के बेड पर पड़े हैं। डॉक्टर्स की टीम निगरानी में लगी हुई है। दोस्तों, मैं ऐसे महान शख्सियत को बार बार प्रणाम करते हुए ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, जो गरीबों की बात को समझे, जो किसानों की बात को समझे, जो नौजवानों की बात को समझे, ऐसे शख्सियत को, ऐसे धरती पुत्र को, नेताजी को स्वस्थ कर दें और फिर से समाज की सेवा के लिए खड़ा करें प्रभु। वैसे विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता है दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं अंतः मन से प्रार्थना करता हूं भगवान से। और अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। हमारे YouTube चैनल बनारसी सतीश ऑफिशियल से जुड़े रहिए आप लोग। और अब मैं उपस्थित हूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आप लोग से विदा लेता हूँ। और यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लोग उसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।